हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ एंड आज हम देखते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस एंड कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कोई प्लेयर या कोई बंदा दे सकता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक प्लेयर है 10 लाख कमा सकता है, पर शर्त है अगर उसको कोई इंजरी ना हो, और इंजरी ना होने की प्रोबेबिलिटी है 90% या 0.9, और अगर इंजर हो गया तो अर्निंग जीरो हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी 10% या 0.1, और यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें है स्क्वायर रूट ऑफ वेल्थ। अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर इंश्योरेंस ले लेता है तो उसको 10 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे, एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है कितनी प्रोबेबिलिटी है सिचुएशन 1 की इनटू कितने पैसे मिलेंगे, प्लस कितनी प्रोबेबिलिटी है सिचुएशन 2 की इनटू कितने पैसे मिलेंगे। तो पहला है 90% या 0.9 है प्रोबेबिलिटी, इनटू जो सिचुएशन 1 है, यहाँ पे देखो सिचुएशन 1 जो है यानी कि 10 लाख वो कमा लेगा, और फॉर्मूला है यूटिलिटी का स्क्वायर रूट ऑफ वेल्थ, तो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 लाख प्लस 10% या 0.1 प्रोबेबिलिटी है इनटू क्या यूटिलिटी रहेगी सिचुएशन 2 में, तो उसके पास पैसे आएंगे ज़ीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो, यानी कितना प्रोबेबिलिटी है 90% इंटू यूटिलिटी फर्स्ट सिचुएशन की प्लस सेकंड सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी इंटू यूटिलिटी सेकंड सिचुएशन की, और यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ वेल्थ है, कितना पैसा है। तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। यह आ गया 0.9 इंटू 1000, 900, प्लस यहाँ तो है ज़ीरो, तो टोटल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी 900, पर ये उस सिचुएशन में है जब उसने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विदाउट इंश्योरेंस। अब फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है हमारा फेयर इंश्योरेंस, लॉस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू साइज ऑफ लॉस। तो लॉस की प्रोबेबिलिटी है 10% या 0.1 इंटू साइज ऑफ लॉस है 10 लाख रुपए, तो ये आ गया 1 लाख प्रीमियम। अब मान लेते हैं हम केस 3 उसने इंश्योरेंस ले लिया, अब उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या रहेगी। अब देखो दो बातें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आफ्टर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम की, अगर कोई एक्सीडेंट ना हुआ तो उसको मिलेंगे 10 लाख, पर 1 लाख प्रीमियम खर्च होगा यानी 9 लाख, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे 10 लाख, पर 1 लाख उसने इंश्योरेंस प्रीमियम तब भी देना तो पड़ेगा, तो नेट मिलेंगे 9 लाख दोनों सिचुएशंस में। तो अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात चाहो तो लिख सकते हो कि दोनों सिचुएशन में उसको 9 लाख ही मिलेंगे, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख का खर्चा तो अब प्रीमियम का है ही है। तो फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम आफ्टर इंश्योरेंस, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी जो है इनटू कितना पैसा मिलेगा सिचुएशन 1 में, तो 10 लाख एक्सीडेंट नहीं होता तो 10 लाख मिलेंगे, पर 1 लाख तो इंश्योरेंस में खर्च हो जाएंगे, तो नेट मिलेंगे उसको 9 लाख, प्लस सिचुएशन 2 0.1% प्रोबेबिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 लाख इंश्योरेंस से मिलेंगे, पर 1 लाख प्रीमियम भी देगा, तो यहाँ पर भी हो गया 9 लैक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.9 इंटू 948.6 प्लस 0.1 इंटू 948.6, इन दोनों को प्लस करके 0.9 और 0.1 तो हो गया 1 इंटू 948.6, तो ये बच गया 948.6 यूटिलिटी आफ्टर इंश्योरेंस। तो पहले देखो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थी उसकी 900, 900, और अब इंश्योरेंस लेने के बाद हो गई 948.6, तो इंश्योरेंस लेना इसके लिए फायदे का रहा। चलो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं कि मैक्सिमम वो क्या अमाउंट दे सकता है इंश्योरेंस का,
मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट। तो देखो वो चाहेगा कि इंश्योरेंस पे करने के बाद जो 948.6 अभी तक मिल रही थी, पर कम से कम अगर मैक्सिमम इंश्योरेंस ले भी लें तो 900 तो मिलनी चाहिए, क्योंकि 900 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तो उसको तभी मिल रही थी जब उसने कोई इंश्योरेंस नहीं दिया था। तो अगर इंश्योरेंस भरने के बाद उसकी यूटिलिटी 900 से कम होती है तो वो ऐसा इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। तो वो कम से कम 900 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी चाहेगा आफ्टर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ऐसे केस में हम कैसे करें, तो हम मान लेते हैं लेट मैक्सिमम प्रीमियम वो जो देगा वो है x। लेट मैक्सिमम प्रीमियम इज इक्वल टू x। अब अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो उसको मिलेंगे सिचुएशन 1 में 10 लाख माइनस x, क्योंकि प्रीमियम तो तब भी देना पड़ेगा x। और अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, पर प्रीमियम तब भी देना पड़ेगा x। तो दोनों सिचुएशन में उसको मिलेंगे 10 लाख माइनस x। तो अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 1 इंटू क्या यूटिलिटी रहेगी 10 लाख माइनस x, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 2 0.1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फिर से वही 10 लाख माइनस x। और ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कम से कम पुरानी जितनी तो हो 900, जो कि विदाउट इंश्योरेंस है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंश्योरेंस वो नहीं देना चाहेगा कि यूटिलिटी 900 से कम हो जाए। तो 900 तो वो चाहता ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.9 और 0.1 को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये 1 हो जाए, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कॉमन है, 10 लाख माइनस एक्स। तो ये आ गया 900 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 लाख माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 10 लाख माइनस स्क्वायर करके निकाल लिया 8 10, तो ये आ गया 1,90,000। इतना मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रीमियम वो दे सकता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देगा तो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 900 से कम हो जाएगी, फिर वो इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। तो ये हमारे देखो सारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में कोई और टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।